अस अस समझि पराय स्वामी, सो दयाल कृपा से जान। कहते हैं कि स्वामी आप दयाल हो गए, आपने कृपा की है तभी इसे देखने को मिला। अगर आपकी कृपा दया नहीं होती तो हमको ये देखने को कभी मिलता ही नहीं जो हम देख रहे हैं। तो आपकी कृपा और दया से ही पार उतरेगा, वैसे कोई नहीं कर सकता। मरो संतन की गति अगम अपारा, हम पंडित लघु पावे न पारा। हम तो पंडित बहुत छोटे हैं और संतों की गति अगम और अपार है, उसको कोई नहीं जान सकता कि कौन है, किसी को मालूम नहीं। एक महात्मा पूरे थे तो कहते थे भाई गोपनीय संत भी होते हैं। तो उन्होंने कहा देखो हम पहचान बताएं, लेकिन तुम लोग उनके पास जाना नहीं। देखो वो देखो हल चला रहे, वो देखो। अब उन्होंने देखो हल को खोल दिया, अब वो हल को कंधे पर रख करके और बैल लिए चले जा रहे। बताया देखो ये गुप्त संत है, इनको कोई नहीं पहचान सकता और बाहर से कुछ नहीं, अंदर की संभाल करते हैं ब्रह्मांडों की। एक बाबू था कि दफ्तर में काम करता था, वो उनके पीछे चला गया। तो जानवरों को उनको बैलों को पानी पिलाया और चारा डाल रहे थे। उन्होंने ऐसे करके देखा तो उन्होंने ये कहा रे जा जा, वो पूरे पूरे जा वही जा पूरे, वो पूरे जिनके पास तू गया वो पूरे जा वही जा जा। और उन्होंने मना किया था कि तुम देखो उनके पास कोई जाना नहीं, और ये चला गया तो उन्होंने इतना ही कहा वो पूरे वही जा, वो अधूरे नहीं पूरे, वो तेरा काम करेगा। इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा तो लौटे आओ। तब उसने कहा कि मैं गया था उनके पास और उन्होंने ये कहा कि पूरे अधूरे नहीं, जाओ उन्हीं से काम होगा तेरा, ये कह दिया उन्होंने। अब बताओ जो हल चला रहे उनको कौन समझेगा ये पूरे संत है? कोई ऊंट चरा रहे, कोई भेड़े चरा रहे, उनको कोई क्या जानेगा कि ये कौन है? भेड़े चरा रहे, ऊंट चरा रहे, हल जोत रहे, कोई तराजू से तौल रहे, बिल्कुल सही सही। अब उनको कि भाई तराजू से एक भी दाना कम और ज्यादा नहीं, पूरा तौल करके देते रहे। घरों में लोगों ने तौला कि देखिए जो तौल जो देते हैं सच्ची है कि नहीं है। अब सबने जब तौल के देखा कि एक दाना कम नहीं एक नहीं, छोटा बच्चा भी जाए उतना ही, बड़ा कोई जाए, बुढ़ा जाए तो सब तौल के दे उतना ही पूरा। तो उनको कौन पहचानेगा ये संत है? उनको कहे ये तो बनिया व्यापारी है, और सब लोग कहते ही थे व्यापारी है बनिया है, कोई नहीं जानता। तो गुप्त संत को कोई नहीं पहचान सकता, वो जो प्रकट होते हैं वो उनको जानते हैं कि वो कैसे होते हैं और पूरे, क्योंकि ये सब वहां मिलते हैं जाकर के, रोज जाते हैं दरबार में, उस सत्य देश में रोज मिलेंगे और फिर वहां से आएंगे तो गुप्त भी मिलते हैं और प्रकट भी मिलते हैं, लेकिन वो गुप्त हमेशा रहेंगे और प्रकट काम करेंगे जीवों का। और वे प्रकट पा गए तो कहते हैं स्वामी अगर तुम्हारी कृपा हो जाएगी और दया हो गई तो आपने हमको बचा लिया। दया कृपा नहीं होती हमको, हम लोग बस मिलती नहीं, हम बचते नहीं। और ये जो दिखाया आपकी कृपा ही से देखा, बिना आपकी कृपा के नहीं होता। बोलो माना कहाई जोरी दो हाथा, चरणन माही डारी कए माथा। कहते बस दोनों हाथ जोड़ के चरणों में गिरे, उनको प्रणाम किया, तब सुना दिया, उनको प्रणाम किया। बोलो स्वामी हम कीन्ही अजगूती, मारन काज कीन मजबूती। कहते स्वामी हमने जो कुछ भी किया है वो तो आपके लिए बहुत बुरा किया था, ये हमको नहीं करना था, लेकिन हमसे बन गया क्योंकि हमको इतना ज्ञान नहीं था जो हमने आपके साथ में किया। और वो जो हृदय थे जो राजापुर में जिनको पूरा मिल गया था, वो उन्होंने तो इनको सबने मारा, उनको पीटा, लेकिन वो कुछ बोले वाले नहीं, चुपचाप खड़े रहे। कह लगे तू उनका चेला है और हम तुमको देखेंगे जान से मार देंगे। तो कितने लोग यही खत्म कर दो इसको, ये दशा रही उत्तर प्रदेश। और उनके लिए ये देखिए दया हुई। बोलो
तुम दयाल कछु स्वाल न राह भाखा, मन से द्रोह कछु नहीं रहा। कहते हैं आप दयालु हो, आपने मन में तो कुछ रखा नहीं और कोई हमारे साथ कोई द्रोह नहीं किया। हमने तो बहुत किया लेकिन आपने कुछ नहीं न मन में रखा। हमारे स्वामी जी महाराज, एक औरत आई, हम भी वही थे, तो उनको गाली गलौज करने लगी। स्वामी जी महाराज जंगल में चले गए थे, तो वहां से एक गाय थी, उसको इतनी घास ले आती थी, बस ज्यादा नहीं। तो सुबह चले जाते थे और जंगल में पता नहीं क्या करते रहे और करीब 12:30-1 बजे आए। तो गाली गलौज कर रही थी कि ये हुआ। तो उन्होंने घास रखी और उसकी तरफ देखने लगे, कुछ गाली वाली दे रही। तो उन्होंने जेब में हाथ डाला इधर से, तो उसमें तो कुछ मिला नहीं, कुर्ता टंगा था सामने। तो उसको झड़ियाया, उसकी जेब देखी तो किसी ने पूछा कि स्वामी जी क्या ढूंढ रहे हैं? कह लगे जो उसने दिया उसको देख रहा हूँ कि ये कहाँ रखा हुआ। वो जो गाली गलौज की है उसको वो देख रहे जेब में, किसने ये कहाँ रखा, किस जगह रखा, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो कुर्ते को ऐसे करके हिलाया, वो जो कुछ पहने हुए थे उसको उतार के उन्होंने ऐसे हिलाया, फिर जेब में हाथ डाला। तो उसको देख करके कह भाई जो उसने दिया वो मैं ढूंढ रहा था, कहीं रखा तो नहीं है। तो चरणों में गिर पड़ी कि हमको माफ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे, हमसे भूल हो गई, गलती हो गई। फिर रोने लगी आकर के। तो स्वामी जी ने तो कुछ नहीं कहा, कहले ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है, तो बात जाओ, कोई अर्जा नहीं, तुमने अपनी बात कह दी तो हमारे पास तो कुछ है नहीं है। और फिर शाम को आई, बैठ गई सत्संग में और सत्संग सुनने लगी। तो कहने का मतलब यह है कि महात्मा किसी की बात को लेते नहीं है, न मन में देते न बुरा मानते। वो जो कुछ उसके पास है उसी का अहवाल कर रहा, उसी को बाहर निकाल रहा। तो क्रोध है, क्रोध निकालेगा, कपट है तो कपट से रहेगा, सब कुछ निकालेगा। लेकिन उनको तो आपके प्रति कुछ नहीं सोचना। अच्छाई तो है कि भाई इसका भला हो जाए, अच्छा हो जाए, ये सोचते हैं। तो कहते हैं स्वामी मैंने तो आपके साथ इतना द्रोह किया, इतना बैर किया और आपने मन में कुछ नहीं रखा और आप बिल्कुल निष्कपट रहे। बोलो। हम गुण कही कर कर भाखा, स्वामी तुम चिद कछु न रहा। हमारे हमने इतने अवगुण किए और हे स्वामी आपने हमारे अवगुणों को चित्त में नहीं रखा और हमारे ऊपर कृपा हो दया की। अब ये सब रो रहे, उनके सामने रोते, क्योंकि जो किया है उसकी माफी मांग रहे हैं, हमको माफ कर दीजिए। बोलो। लड़का कपोती आई जुग चारी, चारों जुगों से इस तरह से महापुरुषों के साथ होता है। उसने तो कहा कि महाराज क्या करें, करें तो क्या करें, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, अच्छे हमारे कर्म नहीं है, कर्म का जो कुछ आता है वो भी अच्छा नहीं है। बुद्धि हमारी जो है, हम अहंकारी घमंडी है और लोभी लालची, तो हम तो थोड़ी चारों जुगों से चलता आया। महापुरुषों के साथ ऐसे ही रहा। उसने प्रार्थना की, हमसे भी ऐसे ही हो गया। अब आपकी कृपा हो दया आपने कर दी है तो हमको यह अमूलक वस्तु आपने दी। बोलो। संत जगत दो के माई, यही विधि आदि अंत चली आई। जगत भी यही है और संत भी यही आते हैं, वो भी मनुष्य शरीर में रहते हैं और सारे प्राणी भी मनुष्य शरीर में है। अब वो भी पहचान नहीं पाते उनको, इसलिए उनसे विरोध करते हैं। तभी तो कहते हैं नास्तिक है, मुसलमान कहते हैं कि काफिर है फकीरों को। फकीर में तो वहां पहुंचे होते हैं और हिंदू अपने के संतों कहते हैं नास्तिक है, इसलिए उनसे अलग रहते हैं, वस्तु नहीं ले पाते। ये तो आपको उनका रहन सहन और उनका मिलना, अविश्वास और विश्वास, जहाँ प्रेम नहीं था प्रेम होना, जहाँ नहीं सत्य था वहाँ सत्य होना, अब ये सब चीजें आपके सामने रखी। तो महात्मा तो देते ही है, वो क्या करते हैं, वो तो कुछ मतलब ये है कि आपके साथ में अनर्थ नहीं करते। उन्होंने तो दिया ही, अब ये चीज अमूलक दी है, पार उतारा। इसके बाद जब चल पड़े तो घर पहुंचा देंगे, अब आगे चिल्लाएंगे कि हम घर पहुंच गए।
पूजा